हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। इंसान अगर इस दुनिया में आया है, इस धरती में आया है, तो वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए इस धरती पर आया होगा। उन कामों को, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये होता क्या है, जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। वो काम जिसको करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा से, या हम किसी को प्यार करते हैं, किसी की केयर करते हैं, या हम अपने देश के लिए कोई काम करते हैं, उन कामों को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस होता क्या है, लेट सपोज आपके घर के आसपास कोई सब्जी मंडी है। वहाँ सब्जी मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले अपनी सब्जी बेचते हैं, या वो सब्जी वाले या तो वो सब्जी अपने घर पे उगाते होंगे देन आपको सेल करते होंगे, या फिर वो सब्जी कहीं और से खरीद के लाते होंगे देन आपको बेचते होंगे। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस सब्जी वाले से लेकर अंबानी तक कोई भी कर सकता है, बस मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज, कोई स्पेशल पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, और प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए हमें स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल नॉलेज पहले गेन करनी पड़ती है। हमारे पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, देन हम अपने प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, वो लोग पहले 5 या 6 साल की अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं, एक सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद ही वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे, और उससे फिर पैसा कमाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन के लिए आपको पहले पूरी प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, नॉलेज गेन करनी पड़ती है, देन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेट सपोज आप बिग बाज़ार में जाते हो। बिग बाज़ार में हर एक सेक्शन पे अलग अलग लोग खड़े होते हैं। आप गेट पे गार्ड खड़ा होता है, आप बिलिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे बिलिंग के लिए कोई बंदा खड़ा होता है। तो वो सब क्या बिग बाज़ार के मालिक हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको खड़े होते हैं और सर्विस देते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग किसी और के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं वो लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी 4 चीज़ें आती हैं। पहला है रिलीजियस, हम अपने धर्म के लिए कुछ काम करते हैं, तो क्या हमें उससे पैसा मिलता है? नहीं, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। सेकंड है सोशल, जैसे जो लोग एनजीओ चलाते हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, तो क्या वो उससे पैसा कमाते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। थर्ड है पेरेंटल, हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ काम करते हैं, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे पापा हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो क्या हम उन कामों के उनको पैसे देते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग वो काम करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, तो वो सब क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। और फोर्थ है पेट्रियाटिक, हम अपने देश के लिए कुछ काम करते हैं, जैसे अभी पीछे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसमें उन्होंने सबको बोला था कि आप अपने घर के आसपास, ऑफिस में, स्कूल में सफाई रखिए, और हम करते भी थे सफाई। तो क्या मोदी जी उस काम के लिए हमें पैसे देते थे? नहीं, लेकिन हम अपने देश को साफ रखने के लिए वो काम करते थे, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। तो चलिए अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट है मीनिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है, कि वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हुई, वो काम जो हम करते तो हैं लेकिन हमें उससे करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा से, या हम किसी से प्यार करते हैं, हमारे किसी के साथ इमोशन जुड़े हैं, या हम अपने देश के लिए कोई काम करते हैं, तो वो सब क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, सेकंड है पर्पस या मोटिव। हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने का क्या मोटिव होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के बाद
हमें खुशी मिलती है। जैसे आप किसी के लिए काम करते हो, किसी की हेल्प करते हो, या हमारे मम्मी पापा हमारे लिए काम करते हैं, या आप अपने देश के लिए कुछ काम करते हो, तो वो सब करने के बाद आपको एक खुशी मिलती है, आपको एक साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं मैंने बता ही दिया कि जब एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है और उससे पैसे कमा रहा है तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है और उससे उसे पैसे मिलते हैं तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्या एग्जाम्पल हैं, एक हाउसवाइफ अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, या फिर एक लड़का सड़क पे एक बूढ़े अंकल की हेल्प करता है, उनके रोड क्रॉस करवाता है। तो ये सब क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही आता है कि जब एक हाउसवाइफ अपने घर पे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन जब वही हाउसवाइफ रेस्टोरेंट में आके अपने कस्टमर्स के लिए खाना बनाती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, क्योंकि वो करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब फोर्थ है आउटकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्या आउटकम है, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ध्यान से समझना। ब्रिटानिया की ब्रेड आती है, ब्रिटानिया की ब्रेड आती है तो ब्रिटानिया का एक ओनर होगा जिसकी फैक्ट्री होगी, वो अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता होगा। लेट्स सपोज ब्रिटानिया के ओनर ने अपनी फैक्ट्री में बहुत सारी ब्रेड बनाई, तो सबसे पहले उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, ब्रेड को बनाया, मतलब प्रोडक्शन की। अब ब्रिटानिया का जो ओनर है वो इतनी सारी ब्रेड को बना के क्या अपने घर पे ले जाता होगा, नहीं, उसने इस काम के लिए कुछ वर्कर्स को रखा होगा अपने अंडर, जिनका काम क्या होगा, फैक्ट्री से ब्रेड को लेना और मार्केट में आके दुकानदारों को देना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये काम आ गया। अब जब दुकान पे वो ब्रेड आ गई तो हम लोग जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस ब्रेड को खरीदते होंगे, उस ब्रेड का कंजम्पशन करते होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कंजम्पशन में आ गया वो पॉइंट। अब इस सारे प्रोसेस में पैसा कहाँ इन्वॉल्व हुआ, जब हम ब्रेड खरीदने जाएंगे दुकानदार को पैसे देंगे, दुकानदार उसमें से अपना कुछ प्रॉफिट रख के बाकी बचे हुए पैसे उस एजेंट को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा जो उसे ब्रेड देने आया था। ठीक है, वो एजेंट उसमें से अपना कुछ प्रॉफिट रख के सारे पैसे फैक्ट्री के मालिक को दे देगा। मालिक क्या करेगा, उसमें से अपना प्रॉफिट रख के जितने भी पैसे होंगे वो अपने वर्कर्स को डिवाइड कर देगा। वर्कर्स कौन है, जो उसके यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं ब्रेड का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ऐसे पैसा कमाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है, तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जो भी सामान हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, गुड्स। और सर्विसेज क्या हो गई, जैसे लॉयर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको कुछ लीगल एडवाइस देता है। क्या वो वहाँ पे आपको कुछ सामान बेच रहा है, नहीं, वो आपको एक लीगल एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, सर्विस हो गई। और टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या आपको वहाँ पे सामान बेच रहा है, नहीं, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही आप कहीं जाते हो तो ऑटो लेते हो, तो ऑटो वाला क्या आपको कुछ सामान बेच रहा है, नहीं, वो आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ के आता है, तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज। अब आउटकम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप करते हो जिसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलना, लेकिन आप क्यों करते हो, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको एक खुशी मिलती है, आप एक मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हो। अब फिफ्थ एंड लास्ट है टाइप्स क्या होते हैं। पहले वाले उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या टाइप्स हैं, रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।